हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़, जिसमें आपको मिलता है छत्तीसगढ़ में आने वाले लेटेस्ट जॉब अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रम निरीक्षक तथा उप श्रम निरीक्षक लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में श्रमिक कानून संबंधी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, ताकि दोस्तों इस लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में आप 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबर लॉ श्रमिक कानून का ये इंपॉर्टेंट सीरीज। दोस्तों, श्रम कानून अधिनियम का पहला जो क्वेश्चन है वह है, महिला कर्मचारी अधिकतम कितनी अवधि के लिए मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव प्राप्त कर सकती है? ऑप्शन ए है 12 सप्ताह, ऑप्शन बी है 26 सप्ताह, ऑप्शन सी है 20 सप्ताह, ऑप्शन डी है 24 सप्ताह। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 सप्ताह। एक महिला कर्मचारी अधिकतम 26 सप्ताह के लिए मैटरनिटी लीव जो है प्राप्त कर सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए ईएसआई निगम, ऑप्शन बी चिकित्सा लाभ परिषद, ऑप्शन सी राज्य सरकार या ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के मामलों पर अंतिम निर्णय रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ठेकेदार, ऑप्शन बी है प्रबंधक, ऑप्शन सी है अध्यक्ष या ऑप्शन डी प्रबंध निदेशक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ठेकेदार। चौथा जो क्वेश्चन है वह है, ठेका श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 की किस धारा में कैंटीन की आवश्यकता को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 10, ऑप्शन बी है धारा 12, ऑप्शन सी है धारा 14 या ऑप्शन डी धारा 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत ठेका श्रम 1970 में कैंटीन की आवश्यकता को सूचीबद्ध किया गया है। पांचवा जो क्वेश्चन है वह है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कौन है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर इंस्पेक्टर के लिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते हैं। लेबर इंस्पेक्टर को जो क्वेश्चन जो व्यापम द्वारा किया जाएगा उसमें 15 जो है क्वेश्चन जो है लेबर जो लॉ है श्रमिक कानून उससे रिलेटेड जो है आएगा, तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वह है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत वयस्क कौन है? ऑप्शन ए है जिसने 18 साल पूरी कर ली हो, ऑप्शन बी जो 18 वर्ष से कम हो, ऑप्शन सी जो 14 वर्ष से अधिक है या ऑप्शन डी जो 15 वर्ष से अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो उसे हम कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कहेंगे। छठवां जो क्वेश्चन है वह है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22A के तहत नियोक्ता द्वारा रुपए में दे अधिकतम जुर्माना कितना होगा? उसका ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 5000। इसका सही उत्तर हो जाएगा 500। सातवां जो क्वेश्चन है वह है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रमिक कानून के जो अधिनियम है उसके लिए आप इसकी तैयारी जरूर कर लीजिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आठवां जो क्वेश्चन है वह है, एक कर्मचारी को लेबर ऑडिट के क्या फायदे हैं? इसका ऑप्शन ए है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएं, ऑप्शन सी श्रमिकों में अपने नियोक्ता के प्रति अपनेपन की भावना पैदा करना या ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सभी। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन या आंसर में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आप आगे भी इसकी जो है रिवीजन कर सकें। नौवां जो क्वेश्चन है वह है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के उल्लंघन के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास क्या है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी जो है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। 10वां जो क्वेश्चन है वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करेगी? इसका ऑप्शन ए है 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष या ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। 11वां जो क्वेश्चन है वह है, फैक्ट्री अधिनियम की धारा में फैक्ट्री के प्रबंधक के नामांकन के बारे में चर्चा करती है? कौन सी धारा जो है फैक्ट्री के प्रबंधक के नामांकन के बारे में चर्चा करती है? ऑप्शन ए है धारा 7E, ऑप्शन बी धारा 7F, ऑप्शन सी धारा 7G या ऑप्शन डी धारा 7A। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 7F। धारा 7F जो है फैक्ट्री के प्रबंधक के नामांकन के बारे में चर्चा करती है। 12वां जो क्वेश्चन है वह है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि उसके वेतन के प्रतिशत से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? इसका ऑप्शन ए है 0.01%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 0.07%, ऑप्शन डी है 0.05%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.03%। 13वां जो क्वेश्चन है वह है, वेतन अधिनियम 1936 के भुगतान के तहत एक कारखाने में उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति को भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन ए है अकाउंट मैनेजर, ऑप्शन बी है मानव संसाधन प्रबंधक, ऑप्शन सी प्रबंधक या ऑप्शन डी मालिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंधक।
दोस्तों ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। 14 जो क्वेश्चन है वह है ईएसआई के तहत कवर कर्मचारी के मामले में दुर्घटना की रिपोर्ट फॉर्म संख्या खाली स्थान में ईएसआई के स्थानीय कार्यालय को भेजी जाएगी जिससे कंपनी जुड़ी है। ऑप्शन ए है फॉर्म संख्या 18, ऑप्शन बी प्रपत्र संख्या 18A, ऑप्शन सी प्रपत्र संख्या 25 या ऑप्शन डी प्रपत्र संख्या 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रपत्र संख्या 12। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपको तुरंत मिल सके, साथ में आपकी तैयारी भी हो सके। 15वां जो क्वेश्चन है वह है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम कितने लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसका ऑप्शन ए है 2 लीटर, ऑप्शन बी है 4.5 लीटर, ऑप्शन 3 है 3 लीटर, ऑप्शन डी है 5 लीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.5 लीटर। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम 4.5 लीटर पानी उपलब्ध कराना आवश्यक है। 16वां जो क्वेश्चन है वह है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कौन है। ऑप्शन ए है जिसने 17 साल की उम्र पूरी कर ली है, ऑप्शन बी जो 18 वर्ष से कम है, या ऑप्शन सी जिसने 15 वर्ष पूरे कर लिए हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिसने 15 वर्ष पूरे कर लिए हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो, उसे हम कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कहेंगे। 17वां जो क्वेश्चन है वह है समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है। इसका ऑप्शन ए है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ऑप्शन बी है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ऑप्शन सी है औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, या ऑप्शन डी बाल श्रम अधिनियम 1986। इसका सही उत्तर हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 18वां जो क्वेश्चन है वह है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से संबंधित विवादों या दावों का निर्णय कौन करता है। इसका ऑप्शन ए है कर्मचारी बीमा न्यायालय, ऑप्शन बी सिविल न्यायाधिकरण, या ऑप्शन सी सिविल न्यायाधीश, या ऑप्शन डी ईएसआई निगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मचारी बीमा न्यायालय। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से संबंधित विवादों का जो निर्णय है वो कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किया जाता है। 19वां जो क्वेश्चन है वह है किस धारा में पीएफ अधिनियम 1952 के तहत छूट वाले कर्मचारी शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है 2GG, ऑप्शन बी 2HH, ऑप्शन सी 2FF, या ऑप्शन डी 2CC। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2FF। धारा 2FF में छूट वाले कर्मचारी शब्द का परिभाषित किया गया है। 20वां जो क्वेश्चन है वह है प्रधान नियोक्ता द्वारा निगम को देय राशि क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भुगतान, ऑप्शन बी एवज, ऑप्शन बी एवज, ऑप्शन सी योगदान, या ऑप्शन डी पात्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा योगदान। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है आंसर आपको जरूर करूँगा। 21वां जो क्वेश्चन है वह है यदि कारखाने में 1000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य खाली स्थान नियुक्त करना चाहिए। उसे क्या नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी कल्याण अधिकारी, ऑप्शन सी सुरक्षा अधिकारी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा अधिकारी। 22वां जो क्वेश्चन है वह है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार कर्मचारी के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए रेल सेवक, ऑप्शन बी नाविक, ऑप्शन सी एक विमान का चालक दल, या इन सभी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी को। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत रेल सेवक, नाविक और एक विमान के चालक दल सभी को कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 23वां जो क्वेश्चन है वह है फैक्ट्रीज एक्ट के 40B में नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। किस बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन ए कल्याण अधिकारी की, ऑप्शन बी प्रबंधक की, ऑप्शन सी सुरक्षा अधिकारी की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है सुरक्षा अधिकारी की। फैक्ट्री एक्ट 40B के तहत एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां जो क्वेश्चन है वह है मजदूरी अधिनियम के भुगतान के तहत अधिकतम मजदूरी अवधि क्या है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 1 सप्ताह, या ऑप्शन सी 1 वर्ष, या ऑप्शन डी 1 पखवाड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 माह। मजदूरी अधिनियम के तहत 1 माह के अंतर्गत हमें मजदूरी को भुगतान करने की अवधि है। 25वां जो क्वेश्चन है यदि संगठन खाली स्थान या अधिक कर्मचारी को नियुक्त कर रहा है तो सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इसका ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, या ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी है 750। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000। 1000 जो है कर्मचारी अगर कोई कंपनी या संगठन नियुक्त कर रहा है तो उसे वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। 26वां जो क्वेश्चन है वह है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 15 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 15 मई 1948, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1948, या ऑप्शन डी 15 मार्च 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 15 मार्च 1948 को लागू हुआ। दोस्तों ये सभी 40 के 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। इतने को ही तैयारी करके आप 15 में से 15 नंबर आप जो है लेबर लॉ श्रमिक कानून से रिलेटेड क्वेश्चन में ला सकते हैं। 27वां जो क्वेश्चन है वह है
कामगार मुआवजा संशोधन अधिनियम 2000 ने कुल विकलांगता के मामले में मुआवजा की राशि को 60,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया। कितना कर दिया? ऑप्शन ए है 70,000, ऑप्शन बी है 80,000, ऑप्शन सी है 1,40,000 या ऑप्शन डी है 2,10,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,40,000। 28वां जो क्वेश्चन है वह है प्रत्येक वर्क रूम में प्रति कर्मचारी निर्धारित न्यूनतम कार्य स्थान क्या है? इसका ऑप्शन ए है 14.2 घन मीटर, ऑप्शन बी है 15.2 घन मीटर, ऑप्शन सी है 16.2 घन मीटर या ऑप्शन डी है 17.2 घन मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14.2 घन मीटर। प्रत्येक वर्क रूम में प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम 14.2 घन मीटर स्थान देना आवश्यक है। 29वां जो क्वेश्चन है वह है पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा ऑप्शन है 1895, तीसरा ऑप्शन है 1897, चौथा ऑप्शन है 1885। इसका सही उत्तर है 1881। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में बनाया गया था। 30वां जो क्वेश्चन है वह है बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में अंतिम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 2015। इसका सही उत्तर है 2015 में। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में अंतिम संशोधन 2015 में किया गया था। 31वां जो क्वेश्चन है वह है ईएसआई फंड का संचालन कौन करता है? इसका ऑप्शन है चिकित्सा लाभ परिषद, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार या ऑप्शन डी है ईएसआई निगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईएसआई निगम, जिसे हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं। यही जो है ईएसआई फंड का संचालन करता है। 32वां जो क्वेश्चन है वह है फैक्ट्री अधिनियम की धारा खाली स्थान श्रमिकों के अधिकारों के बारे में बताती है। कौन सी धारा जो है श्रमिकों के अधिकार के बारे में बताती है? तो ऑप्शन ए है 111, ऑप्शन बी है 111A, ऑप्शन सी है 110 या ऑप्शन डी है 112। इसका सही उत्तर हो जाएगा 111A। फैक्ट्री नियम की धारा 111A जो है श्रमिकों के अधिकारों के बारे में बताती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रमिक कानून में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33वां जो क्वेश्चन है वह है वेतन अधिनियम 1936 के भुगतान के अनुसार रेलवे कारखाने या औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान या जिसमें 1000 से कम व्यक्ति कार्यरत है, मजदूरी का भुगतान खाली स्थान की समाप्ति से पहले किया जाएगा। इसका ऑप्शन है महीने का 7वां दिन, ऑप्शन डी है मास का 10वां दिन, ऑप्शन सी है मास का 3रा दिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा महीने का 7वां दिन। मजदूरी भुगतान करने का जो वो दिन है वो है महीने के 7वां दिन में समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। 34वां जो क्वेश्चन है वह है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की किस धारा में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले योगदान को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3.8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। 35वां जो क्वेश्चन है वह है फैक्ट्रीज एक्ट 19 के तहत वयस्क श्रमिकों का एक रजिस्टर फॉर्म नंबर खाली स्थान में रखा जाएगा। कौन से फॉर्म नंबर में रखा जाएगा? ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 25, ऑप्शन बी प्रपत्र संख्या 25A, ऑप्शन सी फॉर्म नंबर 12 या ऑप्शन डी फॉर्म नंबर 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्म नंबर 12। फैक्ट्रीज एक्ट 19 के तहत वयस्क श्रमिकों का एक रजिस्टर जो है फॉर्म नंबर 12 में रखा जाना चाहिए। 36वां जो क्वेश्चन है वह है अधिनियम की धारा 2A शब्द को खाली स्थान परिभाषित करती है। क्या परिभाषित करती है? ऑप्शन ए वयस्क, ऑप्शन बी किशोर, ऑप्शन सी बच्चा या ऑप्शन डी कैलेंडर वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा वयस्क। 37वां जो क्वेश्चन है वह है ठेका श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन 1 जो है कल्याण अधिनियम, ऑप्शन 2 जो है औद्योगिक संबंध अधिनियम, ऑप्शन 3 जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम या चौथा जो ऑप्शन है वो है वाणिज्यिक अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण अधिनियम। दोस्तों अगर आप लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका 15 नंबर जो है इसमें निश्चित रूप से जो है आ सके। 38वां जो क्वेश्चन है वह है श्रम कानून रिटर्न प्रस्तुत करने और कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रजिस्टर बनाए जाने से छूट अधिनियम 1988 का पालन नहीं करने के लिए अधिकतम नगद जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000 या ऑप्शन डी 5000। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000। 39वां जो क्वेश्चन है वह है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 की कौन सी धारा कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अधिनियम के दायरे से बाहर करती है? ऑप्शन ए धारा 12B, ऑप्शन बी धारा 13B, ऑप्शन सी धारा 14B, ऑप्शन डी धारा 15B। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 13B। दोस्तों लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसका क्वेश्चन नंबर 40 है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के मामले पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कौन है? इसका ऑप्शन ए है प्रबंध निदेशक, ऑप्शन बी है प्रबंधक, ऑप्शन सी है अध्यक्ष या ऑप्शन डी है ठेकेदार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ठेकेदार। दोस्तों ये सभी 40 के 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेबर इंस्पेक्टर के आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसमें श्रमिक कानून से जो क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।